हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में मैंने हेल्प किया है और काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए देखा है। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसके मेरे को ये समझ में आया कुछ रूल्स है। देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता रहने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये 3 रूल्स थोड़े रेयर है, मतलब आपको ये रूल्स कहीं पे ऐसे एकेडमिक्स में या किताबों में शायद मिलेंगे नहीं। दीज रूल्स आई हैव लर्नड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, बट दे वर्क इन ऑल टाइम्स। मोर ओवर, जो एक कंट्री को इंडिपेंडेंट होने में जो रूल्स लगते हैं, वही रूल्स फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी लगते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी। सो द रूल नंबर 1 इज फ्रीडम डिमांड्स प्राइस। तो अभी हमारे को भी जो इंडिया को जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, समबडी हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस फॉर इट, तभी ये फ्रीडम मिला हुआ है। द सेकंड रूल इज, ये भी थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और बहुत इनकन्वीनियंट ट्रूथ है। फ्रीडम डिमांड्स प्राइस, बट द सेकंड रूल इज प्राइस इज टू बी पेड अपफ्रंट। बहुत सारे लोग जो है ना, दे आर ट्राइंग टू कट शॉर्ट। वो चाह रहे हैं कि आप पहले हमको आँच दो, पहले आग दो, उसके बाद में फिर हम लोग लकड़ी देंगे। बट इट डजेंट वर्क दैट वे। प्राइस हैज़ टू बी पेड अपफ्रंट। और तीसरा जो रूल है, वो रूल भी बड़ा पेचीदा रूल है, एंड दैट रूल इज फ्रीडम इज नॉट रिवॉर्डेड, इट इज स्नैच्ड। फ्रीडम ये पाने की चीज़ नहीं है, फ्रीडम ये छीनने की चीज़ है। इट हैज़ टू बी स्नैच्ड। अभी हमारे केस में हम फाइनेंशियल फ्रीडम किससे छीनेंगे? मतलब बॉस से छीनेंगे या गवर्नमेंट से छीनेंगे या कंपनी से छीनेंगे? किससे छीनेंगे ये? या धरना दे के छीनेंगे, कहीं जंतर मंतर जाके छीनेंगे, आज़ादी आज़ादी? इट डजेंट वर्क दैट वे। फ्रीडम जो है वो हमारे पास में हमको छीनना है हमारे फिक्स्ड माइंडसेट से। देयर आर 2 माइंडसेट प्राइमरीली। एक फिक्स माइंडसेट है जिसको कुछ लोग लिजार्ड माइंडसेट भी बोलते हैं, और दूसरा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है। तो भगवान ने फिक्स माइंडसेट प्रेडोमिनेंट लेके ज़्यादातर लोगों को, 90% लोगों को भेजा हुआ है, और ये फिक्स्ड माइंडसेट से ये फ्रीडम, इसको डिस्ट्रॉय करके ही जो फ्रीडम है वो छीनना पड़ता है। व्हेन योर ग्रोथ माइंडसेट आउटबिट्स द फ्रीडम और रादर फिक्स्ड माइंडसेट, तो आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में वो माइंडसेट के लेवल पे चले जाते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट फर्स्ट। तो फिक्स्ड माइंडसेट वो है कि मैं ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दैट, मैं गरीब हूँ, मैं मीडियोकर हूँ। और ग्रोथ माइंडसेट ये है कि ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट इम्प्रूवमेंट, फिक्स माइंडसेट इज अबाउट प्रूविंग। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो बोलता है, इफ आई कैन इम्प्रूव देन व्हाई डू आई नीड टू प्रूव एट ऑल। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है तो उसमें के जो पुअर डैड थे रॉबर्ट कियोसाकी के, ही हैड अ फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बोलता है हमको बचा बचा के अमीर बनना है। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है आपको पैसा बना के अमीर बनना है। फिक्स माइंडसेट बोलता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा टैक्स बचाना है। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है यू नीड टू बी द बिगेस्ट टैक्स पेयर इन योर फ्रैटर्निटी। फिक्स माइंडसेट जो है जो है वो सबसे पहले ये सोचता है कि सबसे पहले मैं कंफर्ट जोन में रह लूँ, मैं जो हूँ वही हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स दैट आई कैन इम्प्रूव, तो माई फाइनेंशियल सिचुएशन विल ऑल्सो इम्प्रूव ओवर द पीरियड एंड इट इज़ पॉसिबल टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। So let's start with the first rule again. First rule is rule number 1, freedom demands price. तो ये प्राइस क्या है? For the individuals, first price they need to pay is postponement of the gratification. तो ये प्राइस पे करनी पड़ती है, अपफ्रंट पे करनी पड़ती है। जो लोग अपने करियर की शुरुआत जो है वो शान शौकत से करते हैं, दे टेंड टू लुक रिच,
सो दे रिमेन पुअर। वेल्थ का रूल है जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी आपने देखा होगा कि वेल्थ इज़ व्हाट यू कांट सी। तो देयर फोकस इज़ ऑन पोस्टपोनिंग द ग्रेटिफिकेशन। वो शायद शुरू में ही आईफोन न ले, मैकबुक न ले, पहले दे विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अ असेट। तो दैट इज़ अ प्राइस दे नीड टू पे फॉर फर्स्ट 5 to 10 years, or till the age of 40 they get financially independent, financially free. 90% लोग ये काम नहीं कर सकते। वो दे वांट टू कैच अप विद द लाइफस्टाइल और मे बी आउट बिट द लाइफस्टाइल, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज़ अ मूविंग टारगेट। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, ये भी बड़ा पेचीदा प्रॉब्लम है कि प्राइस पहले पे करनी है। तो प्राइस हैज़ टू बी पेड अप फ्रंट। ये भी लोग विलिंग नहीं है। लोग बोलते हैं कि पहले आप हमको प्रूव करके दो कि इक्विटी में अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। पहले दे वांट गारंटीज, वेयर एज द वर्ल्ड डजेंट वर्क दैट वे। वर्ल्ड वर्क्स ऑन इक्विटी मार्केट्स, इवन वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटीज। तो लोग जो है वो अपफ्रंट प्राइस देने को तैयार नहीं है। दे वांट गारंटीज। So that is why they are not willing to do the sacrifices. They are not disciplined enough. The price that they need to pay is to, the best thing that they can do is to hire a best advisor, and that is almost done, but they will not pay the price for it. लोग न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स है, दे वांट द सिचुएशन टू सेटल फर्स्ट। दे आर नॉट विलिंग टू स्टेप आउट इन द वोलेटिलिटी। दे आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि स्ट्रैटेजी से केवल पैसा नहीं बनता, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन के लिए इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग। इसलिए 90% इन्वेस्टर्स जो है, they don't have a goal of a financial freedom per se in their mind. वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको टैक्स बचाना है, उनको दे वांट टू सेव फॉर अ रेनी डे, या कोई एक शॉर्ट टर्म गोल है जो आसपास के गोल्स है। द मोस्ट डिस्टेंट एंड द बिगेस्ट गोल इज़ अ रिटायरमेंट। ये जो गोल है, इसका नॉर्मल साइज़ जो है वो मैरिज गोल के 10 to 15 टाइम्स है, और एजुकेशनल गोल के 5 to 7 टाइम्स है। सो वो दूर की चीज़ें नहीं देखना चाह रहे। दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड अ सर्टन ईयर। दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डेज। आज मेरे पास ऐसे भी लोग हैं कि जो म्यूचुअल फंड को डेली ट्रैक कर रहे हैं, उनमें और एक सटोरिये में कोई फ़र्क नहीं है। They are not willing to be a decadal investors. They are not willing to pay the price for power up compounding जो चालू ही 7वें साल में होती है। The biggest price you have to pay upfront is that you should be an inactive investor. एक स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसको लेजी इन्वेस्टिंग बोलते हैं, एंड इट वर्क्स वंडर्स, कि जिसमें lazy investors make lot of money because power up compounding starts in normally in 7th year, and most of the 80% of the investors go out of the game by 5th year. So they feel that एडवाइज़र को डेलीगेट कर दिया, एडवाइज़र उनका MFD फ़ोन करेगा। दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द प्राइस यू नीड टू पे। डिसिप्लिन इज़ वॉट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलता था कि मेरे दरवाजे में टैक्स मन भी आ जाए, फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ टू इन्वेस्ट फर्स्ट। द प्राइस दैट यू नीड टू पे इज़ टू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। इफ़ योर स्ट्रेटेजी इज़ टू इन्वेस्ट what is left at the end of the month, it is the strategy of sheer failure. So investors are not willing to invest in the mindset that makes them wealthy. तो उसके कारण 90% लोग तो शुरू से ही ऑन द फर्स्ट डे दे आर आउट ऑफ द गेम। वो रिटायर भी हो जाए तो बहुत है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है। बट दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू शिफ्ट देयर माइंड सेट द नॉन नेगोशिएबल गोल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। ऐसे ही 5-10% लोग
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं इफ़ दे आर विलिंग टू follow these 3 rules. Let me repeat those rules again. Freedom demands price. Price needs to be paid upfront. And third and the most important rule, freedom has to be snatched from your fixed mindset by the growth mindset. You need to grow your mindset, a bullish mindset, a optimistic mindset, and a disciplined mindset, and crush the fixed mindset to reach that magnificent goal of financial freedom. Financial freedom का simple definition है, you have a asset. एक poor mindset का focus income पे रहता है. The another price that you need to pay is fix your focus from income to assets. जो ग्रोथ माइंडसेट है वो उस लेवल तक पहुंच जाता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसका डेफिनेशन है कि यू हैव द असेट that can generate income which can fund your all financial goals, and that will not exist till the age of 90 or whatever the life expectancy you expect. So this is easily possible, and the biggest financial breakthrough in your life can be if you can find a ethical advisor near you who can transform your financial life. So best luck once again for the financial for the Independence Day. Thank you.